नमस्कार साथियों, वर्कशॉप कैलकुलेशंस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन फर्स्ट ईयर की जो निमी की पीडीएफ है वर्कशॉप कैलकुलेशंस की, उसके क्वेश्चनों को अपन एक एक कर हल कर रहे हैं। आज अपन 31 क्वेश्चन से यानी कि 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अपन ने 30 तक के क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से समझकर उनको हल कर लिया है। आज अपन 31 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो तक आए हैं तो आपको पहले वाले वीडियो जरूर देखने हैं, क्योंकि 30 तक जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको आपको जरूर देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है ना, जितने भी आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे 100% गारंटी के हिसाब से सभी क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएंगे। ठीक है, तो आपको यही पीडीएफ पढ़नी है। ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम बी गोड क्लासेज ही है, तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। और अगर आप टेलीग्राम पर सर्च नहीं करो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन जो है आज का पहला, जो कि 31 नंबर का है। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तो तांबे का प्रतिशत क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कास्टिंग बनाया जा रहा है। कास्टिंग जो है उसमें तांबे का वजन यानी कि बनाया क्या जा रहा है कास्टिंग, जिसमें मिलाया जा रहा है तांबा और साथ ही मिलाया जा रहा है टीन। अब यहाँ पर है ना, जो तांबा जो है वह है 42.3 केजी है और टीन जो है वह 2.7 केजी है। ठीक है, जब अपन इन दोनों को मात्राओं को जोड़ते हैं, मतलब कि देखिए तांबा का मिश्रण है 42.3 किलो और टीन है 2.7 किलो, तो दोनों को अगर अपन मिलाते हैं तो कितना जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 3 10 का 0 हाथ से लगेगा, 1 2 2 4 में 1 हो जाएगा 5 और 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि पीछे पॉइंट के पीछे एक अंक है, तो इस हिसाब से 45, तो यहाँ पर 45 केजी आता है। ठीक है, टोटल वजन कितना आता है? 45 केजी। अब 45 केजी आता है ना, तो अपन को निकालना क्या है कि तांबे की मात्रा कितनी है, कितना परसेंट तांबा है, कितना परसेंट तांबा है। तो जब भी आपको ऐसे परसेंट निकालना हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 में भाग देना पड़ेगा जितना टोटल किलो है। टोटल किलो है 45। ठीक है, जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के पीछे वाली संख्या तो नहीं लगाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान किसका निकालना है? तांबे का। तांबे का वजन कितना है? 42.3 है। ठीक है, 42.3 है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 0। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगी। अब इसको काटेंगे अपन, 5 से 2 बार कटेगा और ये कटेगा 9 बार। 9 से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, बचेगा यहाँ से 6, 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 47 और 2 बचा। 47 और 2 को जब इंटू करेंगे तो देखिए 47 और 2 को इंटू करेंगे, 47 और 2 को जब इंटू करेंगे, 7 2 14, हाथ से लगेगा 1, 4 2 8 में 1 हो जाएगा 9। कितना आया? 94 आया। 94 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन जो है अपना वह है, यदि एक मोटरसाइकिल का टायर को 300 में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य क्या होगा? देखिए, यहां पर क्या किया गया है कि एक मोटरसाइकिल का टायर बेचा गया है और कितने में बेचा? 300 रुपए में बेचा गया है। लेकिन वो कह रहा है कि जितने में हमने खरीदा, हमने कितने में खरीदा, मतलब कि खरीद मूल्य कितना है, हमने कितने में खरीदा और हमें जब बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हमें हुआ। तो देखिए, मान लीजिए अगर वो 100 रुपए में खरीदता, उसको कितने में खरीदता? 100 रुपए में खरीदता, तो बेचता कितने में? तो 25% का जब वो फायदा लेता तो वह कितने में बेचता? तो वह बेचता 125 रुपए में। क्यों? क्योंकि 100 का 25% 25 होता है, तो 100 का 25% 25 होता है, तो 25 को 100 में जोड़ेंगे तो 125 में बेचना पड़ेगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए की चीज है, उसको 25% के फायदे से बेचोगे तो 125 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसने बेच कितने में दिया? 300 रुपए में बेच दिया। 300 रुपए में बेच दिया और खरीदा कितने में, वह यहाँ पर निकालना है। खरीदा कितने में, वह यहाँ पर निकालना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो इस सवाल को किस तरीके से कर पाएंगे? यहाँ पर अपन 100 लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 125 इंटू ये 300 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको जमाया जाता है और जमा कर अपन इसको हल कर देते हैं।
25 से ये कटेगा 4 बार और 25 से कटेगा 5 बार, और 5 से ये कितने बार कटेगा, तो 5 से कितने बार कटेगा, तो 5 से कटता है 6 बार और यहाँ पर आ जाता है 0। अब 60 को अपन 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24 यानी कि 40, 240 आ जाता है। तो यहाँ पर 240 ही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर समझना, क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपन को कह रहा है 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न में बदलना है। देखिए 18.5% है, तो ये 18.5% है ना, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दे दो। जब भी ऐसे परसेंट की संख्या हो और इसको दशमलव भिन्न यानी कि जो अपनी नॉर्मल संख्या होती है ना उसमें बदलना होता है दशमलव भिन्न, तो 100 का भाग दे दो। जिससे अपन 100 का भाग देंगे तो ये जो 2 जीरो है तो ये जो पॉइंट है ना ये 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। 2 जीरो की वजह से ये जो पॉइंट है वो 2 अंक आगे बढ़ेगा, तो 5, 8 और 1 यानी कि यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या आया 0.185, 0.185 अपना ए ऑप्शन में कंप्लीटली सही आंसर होगा। अब आगे अपन सिंपल से क्वेश्चंस आ गए हैं, इनमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ये साइंस के क्वेश्चंस है इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़ना और इनको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। इनमें से अधातु कौन सी है, इनमें धातु कौन कौन सी है और अधातु पूछी है, तो अधातु कौन सी है इनमें, तो पारा जो है ना, पारा जो है वह अधातु है, ये ध्यान रखना। ग्रेफाइट, पीतल और लोहा ये तीनों क्या है, धातुएं हैं। और यहाँ पर जो ये दिया है ए ऑप्शन में पारा, यह क्या होती है, अधातु होती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। देखिए इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। पीतल धातु में, ब्रांज में, तो पीतल धातु में तो तांबा और जिंक मिलाकर, सॉरी तांबा और जस्ता मिलाकर, तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है, तो इसमें तो लोहा नहीं होता। ब्रॉन्ज धातु में भी नहीं होता क्योंकि ब्रॉन्ज धातु अलग होती है, जिंक में नहीं होता। यहाँ पर लोहा धातु जो है इसी में ही क्या होता है, लोहा होता है, लोहा होता है, ठीक है। तो इसको तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही याद रख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसमें लोहा नहीं होता है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि किसमें लोहा होता है, तो देखिए लोहा धातु में लोहा होता है, तो इसमें तो होता है, इसमें तो होता है। अलोहा धातु, अब अलोहा धातु जिसमें लोहा नहीं हो वही अलोहा धातु कहलाती है, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। अलोहा धातु वही है जिसमें लोहा नहीं होता है, तो अलोहा धातु जिसमें लोहा नहीं होता है। और यहाँ पर पूछा भी क्या है, जिसमें लोहा नहीं होता है, तो बी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। कुछ अलग धातु और सूच अलग धातु ये अलग चीजें हैं, ठीक है, इनका कोई यहाँ पर रीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। धातु का यांत्रिक गुण पूछा है, तो यांत्रिक गुण यानी कि आप चोट मारोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे चोट मारते हो वो चपटा होता जाता है, लंबा होता जाता है, तो यह क्या है, इसमें तन्यता है, डेंसिटी है, इसलिए यांत्रिक गुण इसको कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। भंगुर धातु के बारे में पूछा है। भंगुर का मतलब ये होता है जैसे कि कांच होता है ना, तो कांच को कहीं पर भी मारो जिसमें पूरा टूट जाता है, उसी प्रकार का भंगुर धातु होती है। तो कच्चा लोहा, इस्पात, यहाँ पर कच्चा लोहा इस्पात दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो कच्चा लोहा कास्ट आयरन जो होता है वो भंगुर होता है, ये ध्यान रखना। कास्ट आयरन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, धातु के कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती हैं। तो देखिए कौन सी धातु ऐसी है तो यांत्रिक गुण यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण, ये विरूपण है, विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती हैं। तो ऐसी कौन सी धातु है, तो ऐसी कौन सी धातु है, तो ऐसी जो धातु है वह होती है हार्ड, कठोरता, ठीक है, हार्डनेस होती है, क्या होती है, हार्डनेस होती है, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन इस सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, धातु के कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यास्थता, सुघट्यता, तन्यता या भंगुरता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, सुघट्यता। क्या होगा? सुघट्यता आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। इनमें मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें ज्यादा समय लगाऊंगा, ताकि उनको आपको समझाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, धातु की कौन सा गुण, धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता क्षमता रखता है? क्षमता नहीं है, क्षमता है। ये जो है ना, ये पीडीएफ, इसमें बहुत सारी मिस्टेकें हैं, तो इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप। धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? वह कौन सा है? देखिए, मान लो कोई गद्दी होती है जिस पर आप बैठते हो, तो बैठते समय वो चपटा हो जाता है, लेकिन जैसे उठते हो वापस से वैसी वैसी हो जाती है। रबड़ जो होता है उसको कितना खींचो वापस से जैसा का जैसा हो जाता है। तो ये सभी क्या होती है? तो यह सभी क्या कहलाती है? ये सभी जो है यह क्या कहलाती है? तो यह सभी क्या कहलाती है? यह प्रत्यास्थता कहलाती है, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिक होते हैं ना, तो उसी हिसाब से याद रखना, इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से धातु की कौन सी, इसमें से धातु की कौन सा गुण होता है जिसे गर्म करने पर वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है? तो देखिए, चालकता। तो देखिए, अगर उसमें चालकता अच्छी होगी तो उसमें धारा अच्छी बहेगी। धारा का गुण होना, सॉरी, चालकता का गुण होना, धारा अच्छी बहेगी और बहेगी। और सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबसे अच्छी चालकता किसकी है? तो चांदी की है। उसके बाद में आता है तांबा, उसके बाद में आता है सोना, ठीक है। आघात वर्धनीय, तो आघात वर्धनीय होता है लोहा, ठीक है। उस पर कितनी चोट मारो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। टेंसिटी या गलनीयता, तो देखिए, अगर उसमें गलनीयता का गुण ज्यादा होगा तो वो कम ताप पर भी क्या हो जाएगी? गलने लग जाएगी। तो सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, इनमें से किस मिश्र धातु, ये कस मिश्र नहीं लगा ना, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? देखिए, जो विद्युत बल्ब बनाए जाते हैं उनमें किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो किस धातु का प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो कि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, ये ध्यान रखना। जो बल्ब होते हैं उनके अंदर जो तंतु लगा होता है ना, ये बल्ब है, बल्ब के अंदर ये जो तंतु लगी होती है वही क्या कहलाती है? वही क्या कहलाती है? टंगस्टन धातु कहलाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? यह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ठीक है। जहां पीतल आया था ऑप्शन में वहां मैंने बताया था। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कि आखिरकार पीतल बनाने के लिए किस किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो पीतल बनाने के लिए किस किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है? ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? दूसरा ढलवा लोहा, सफेद ढलवा लोहा, पटवा ढलवा लोहा या गारदार ढलवा लोहा? तो कौन सा आंसर यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, जो कि सफेद ढलवा लोहा कंप्लीटली सही आंसर होगा। देखिए, 46 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु को फोर्जेड जाली नहीं किया जा सकता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसे फोर्जेड का मतलब होता है जाली, मतलब कि जाली नहीं बना सकते? तो देखिए, मिश्र धातु, इस्पात, हल्के स्टील, इस्पात या ढलवा लोहा, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा ना, इसका जो आंसर होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, ढलवा लोहा। ढलवा लोहे की जाली नहीं बना सकते, कास्ट आयरन होता है, भंगुर होता है, ठीक है, तो इसकी जाली नहीं बना सकते। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखिए, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस
धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, दूसरा डलवा लोहा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, दूसरा डलवा लोहा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है लोहा अयस्क से पिग आयरन। ये पिग है, ये याद रखना, ये पग नहीं है, ये क्या है? पिग है, ये थोड़ा सा पिग है। पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? किस भट्टी का उपयोग किया जाता है पिग आयरन बनाने के लिए? तो पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, जो कि ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है डलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी की उपयोग किया जाता है? डलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हैं, यही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, डलवा लोहा बनाने के लिए जिस भट्टी का उपयोग किया जाता है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका नाम होता है कापोल। ठीक है, क्या होता है? कापोल। याद रखना, डलवा लोहा बनाने की भट्टी है। आज अपन अंतिम क्वेश्चन फिर चर्चा कर लेते हैं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन आज का, जो कि क्या है? निम्न कार्बन स्टील का दूसरा निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है दूसरा? क्या होगा? तो इसका आंसर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, हल्के स्टील। तो मित्रों आज अपन इस क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे और फिर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, इसको